जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सकट चौथ व्रत की। सकट चौथ व्रत जिसे तिल चौथ, मागी चौथ, संकष्ट चतुर्थी या फिर सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रों के हिसाब से नाम बदल सकते हैं, लेकिन ये व्रत एक ही रहता है। सकट चौथ व्रत सभी माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। जिनके संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। माघ मास की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निर्वित होकर के आपको जहां कहीं भी पूजन करनी है उस स्थान को साफ कर लेना है और वहां पर आपको एक चौकी बिछा लेनी है। चौकी के ऊपर देखिए पाटा आपको बिछा लेना। पाटा के ऊपर आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का आसन बिछा देना है। वस्त्र आपको जरूर से लगा देना है। अब हम यहाँ पर प्रथम पूज्य गणेश जी को विराजमान करेंगे। आपके पास गणेश जी की कोई भी मूर्ति, प्रतिमा जो भी है जिनके आप रोज पूजन करते हैं उनको यहाँ पर आपको विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप क्या करें, सुपारी ले लें। सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके भी आप गणेश जी बनाकर और उनकी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। थोड़ा सा अब हमें एक पात्र ले लेना है। उस पात्र के अंदर थोड़ा सा हम गेहूं का आसन दे करके देसी घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए यहाँ पे गेहूं ये जो हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी विशेषता पूजा के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं अंत में बताऊंगी। उसके बाद हमें यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लेनी है। आप चाहे तो तिल के तेल का या फिर देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हाथ में पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प करना है कि आप व्रत किस प्रकार से रख रही हैं। कई लोग इसको निर्जला व्रत रखते हैं, कई लोग व्रत के बाद यानी कि कथा सुनने के बाद चाय पानी आदि जूस आदि ले लेते हैं। तो आप जिस प्रकार से व्रत रखना चाह रही हैं उस तरह से आपको संकल्प कर लेना है। फिर एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हमें भावपूर्ण स्नान यहाँ पर गणेश जी की करा देनी है। तो देखिए आपके पास अगर धातु के गणेश जी है तो उनको आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो गणेश जी है इनको मैंने भावपूर्ण स्नान करा दिया है। अब हमें एक और कलश लेना है और आपको उस लोटे में जल भर करके लेना है और कलश के जो कंठ पर हमें जो है ना मौली धागा यानी कि कलावा जरूर से लपेट देना है। इसके बाद हमें गणेश जी को तिलक लगानी है। तो देखिए आप यहाँ रोली से गणेश जी को तिलक लगा सकते हैं। वस्त्र स्वरूप हम कलावा या फिर अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकती हैं। तो यहाँ हमने गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। देखिए अगर आपके पास जनेऊ नहीं है ना तो आप कच्चा सूत जो होता है वो या फिर कलावे से 7 बार लपेट करके जनेऊ बना करके आप चढ़ा सकते हैं। फिर हमने यहाँ सभी को तिलक लगा दिया। आपको कलश के ऊपर भी तिलक लगा देनी है। तो यहाँ हमने सबको तिलक आदि लगा दिया है। अब देखिए हमें ना गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय होता है। तो अगर आपके पास आसपास में दुर्वा मिल जाती है तो आप गणेश जी को दुर्वा जरूर से समर्पित करें। अब देखिए फूल आपको समर्पित करनी है तो जो भी पुष्प आपको मिल जाता है, जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाए, वो आप पुष्प यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमने गणेश जी की पूजन कर ली है। अब देखिए भोग प्रसाद की बात आती है। तो देखिए तिलकुटा चौथ जो है उसमें गणेश जी को तिलकुटा का भोग जरूर से लगाया जाता है। अब तिलकुटा किसे कहते हैं, देखिए कच्चे तिल और गुड़ को मिला करके कूट लिया जाता है। देखिए किस प्रकार से कूटते हैं यहाँ मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा आपको गुड़ ले लेना है। आप देखिए अपने परिवार के हिसाब से बना सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा करके बता रही हूँ। और थोड़ा सा आपको कच्चे तिल ले लेने हैं। फिर इनको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कूटना है। बहुत अच्छे से जब ये कुट जाएगा ना तब ये तिलकुट बन जाता है। इसी का भोग जो है गणेश जी को लगाया जाता है। इस दिन आप चाहें तो देखिए इस तरह से तिलकुटा कच्चे तिल का ही भोग लगता है। तो कच्चे तिल में गुड़ मिला करके आपको इस प्रकार से तिलकुटा बना लेना है और इसका भोग आपको लगाना है। आप चाहें तो देखिए इनका लड्डू भी बना सकती हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इजीली लड्डू बन जाते हैं। तो छोटे छोटे आप लड्डू भी बना सकती हैं और इसका भी भोग लगा सकती हैं। इसी का भोग गणेश जी को लगाने के बाद जब हम व्रत का पारण करेंगे ना तो इसी तिलकुटे से ही हमें व्रत का पारण भी करना होता है। और देखिए कई स्थानों पर ऐसी प्रथा है कि अगर आपके घर में पहली बार बालक यानी पुत्र पैदा हुआ है तो 1.25 किलो का तिलकुटा या फिर 2.5 किलो का तिलकुटा बांटने का प्रचलन है। मतलब आसपास में मोहल्ले में या रिश्तेदारों में तिलकुटे का प्रसाद बांटा जाता है। अब हम यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा भी जरूर से समर्पित कर देंगे क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, पुष्प हाथ में ले लेना और गेहूं हाथ में लेकर के फिर हमें कथा का श्रवण करना है। देखिए कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कथा आप मेरे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं।
अब इसके बाद हमें जो है ना थोड़ा सा जो कथा सुनने के बाद जो पुष्प हमने हाथ में लिया था वो गणेश जी को समर्पित कर देंगे और थोड़ा सा हमें लोटे के अंदर डाल देना है और आपको अपने पल्ले में भी बाकी बांध कर रख लेना है, क्योंकि जब हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे ना तो इसी आंखें से ही हमें अर्घ देना होता है। अगर दिन में आप कथा सुन रही हैं तो आप सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और बाकी जो आपने रखा हुआ है आखा वो रात में चंद्रदेव के लिए रख देंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजा हो जाएगी। अब हमें आरती करनी है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो आपको यहाँ पे गणेश जी की आरती कर लेनी है। उसके बाद आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखें, हमारे पति को दीर्घायु मिले, हमारे बच्चों को दीर्घायु मिले और उज्जवल भविष्य हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपको एक देखिए छोटा सा जोत भी यहाँ पर लेना होता है। तो जोत के लिए आपको क्या करना है, एक उपला ले लेना है। गाय के उपले में भी आप जोत ले सकते हैं, नहीं तो कपूर से भी आप जोत ले सकते हैं। तो गाय के उपले को सुलगा लेना है, उसके ऊपर आपको देसी घी डालते जाना है तो अपने आप ही जोत प्रज्वलित हो जाती है। फिर हमें उस जोत के अंदर भी जो तिलकुटा हमने प्रसाद स्वरूप चढ़ाया ना उनका भोग जरूर से लगाना चाहिए। उसके बाद फिर जोत देख लेने के बाद हमें क्या करना है, फिर चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। तो शाम को जब चंद्रदेव उदय होंगे तब आप अर्घ्य दे सकती हैं। और देखिए अगर आप पहली बार पूजन कर रही हैं तो आपको अपनी सासू माँ के लिए या किसी कोई भी बड़ों के लिए बायना निकालना होता है। तो बायना में आप क्या करेंगे, साड़ी साया ब्लाउज भी आप ले सकती हैं, साथ ही श्रृंगार सामग्री आपको डाल देना है, वो लेकर के आपको बायना निकालना है। और साथ ही दक्षिणा आप जरूर से रखें। और अगर आप जैसे ज़्यादा दिन आपको हो गए पूजन करते हुए या आपने उद्यापन कर लिया है तो बायना निकालना उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर आप प्रथम बार कर रही हो तो आपको बायना जरूर से निकालना है। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, कलप लेना है, मिनस लेना है। तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के आपको इस तरह से 7 बार घुमा सकते हैं या 2 बार घुमा करके आपको मिनस लेना है और हाथ जोड़ करके बोलना अपना नाम गोत्र आदि बोल करके कि मैं ये मिनस रही हूँ, इसको स्वीकार करें। उसके बाद आपको अपनी सासू माँ को पैर छू करके आशीर्वाद देकर लेकर के ये दे देना है। और अगर आपकी सासू माँ कहीं दूर रहती हैं या आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी ननद को, जेठानी को भी दे सकती हैं। अगर वो लोग भी आसपास नहीं रहते हैं तो आप पंडित जी की पत्नी यानी कि किसी ब्राह्मण की पत्नी को दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके तिलकुटा चौथ की जो पूजन है वो हो जाएगी। अब शाम को आपको चंद्रदेव का इंतजार करना है, चंद्रोदय होगा जब आपको अर्घ देने के बाद, अर्घ भी जब आप देंगे ना देखिए उस समय भी आपको तिलकुटा का ही भोग लगाना है। जो आखिर लेकर के हमने कहानी सुनी थी उसको हमें कर देना है अर्घ देते समय, और हमें भोग जो है तिलकुटा का ही लगा देना है। और जब आप पारण करेंगे ना तभी भी आपको तिलकुटा ही पहले खाना है, फिर आपने जो भी भोजन स्वरूप बनाया है उसको खा सकते हैं। देखिए कई लोग ये व्रत फलाहार भी रह करके करते हैं, तो आपके प्रदेश में आपके यहाँ जैसे रिचुअल्स है आप उसी को फॉलो करें, उसी हिसाब से आप करें। तो एक समय हमारे यहाँ तो एक समय भोजन कर लिया जाता है चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, तो आप लोग के जैसे चलता वैसे कर सकते हैं। तो ये थी तिलकुटा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। और अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि तिलकुटा चौथ का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये पूजा विधि का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।